तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 8। क्या बोलता है? फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर, मतलब सिलेंडर का हाइट कितना है 2.5 सेंटीमीटर एंड डायमीटर मतलब 1.4 सेंटीमीटर। अ कोनिकल कैविटी ऑफ सेम हाइट एंड सेम डायमीटर इज होलोड आउट। मतलब एक सिलेंडर था, उसके अंदर क्या किए हम लोग, हॉलो करते करते कैसा बना दिए शेप, एक ठो कोन जैसा शेप बना दिए। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड इन द नियरेस्ट सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लास्ट वाला स्टेटमेंट हम लोग पढ़ना भूल जाते। देखिए लास्ट में क्या लिखा हुआ है, नियरेस्ट सेंटीमीटर। नियरेस्ट सेंटीमीटर मान लेते हैं कि अगर हमारा आंसर 13.7 आ रहा है तो मेरा आंसर एक्चुअली में होना क्या चाहिए, 13.7 नहीं लिख के हम क्या लिखेंगे, 14 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि नियरेस्ट सेंटीमीटर क्या है, 13.7 के नियरेस्ट कौन है, 14 है। अगर मान लेते हैं कि हमारा आंसर 13.1 सेंटीमीटर आ जाता तो इसके नियरेस्ट कौन है, 13.1 के नियरेस्ट कौन है, 13। तो आंसर क्या लिखते हैं, 13। यही वाला स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखना है, ठीक है। चलिए हम लोग तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। तो फिगर कुछ इस टाइप से लगेगा हम लोग को देखने में। एक सेकंड, ठीक है। तो फिगर देखते हैं हम लोग। फिगर कुछ इस टाइप से लगेगा देखने में। एक सिलेंडर था, सिलेंडर का हाइट कितना था, 2.4 सेंटीमीटर था। उसमें क्या किए हम, इसका डायमीटर कितना था, 1.4 सेंटीमीटर। डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर, रेडियस कितना हो जाएगा, 0.7। अब एक चीज नोटिस करना है, क्या ये जो कोन का जो हाइट है, ये जो कोन का जो हाइट है और सिलेंडर का हाइट, दोनों का हाइट क्या होगा, सेम होगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग यहाँ लिखेंगे हाइट ऑफ कोन, हाइट ऑफ कोन इक्वल टू हाइट ऑफ सिलेंडर, ठीक है। डेट इज नथिंग बट कितना हो जाएगा, दोनों का हाइट कितना हो जाएगा, 2.4 सेंटीमीटर, ठीक है। सिंपल सा लॉजिक है कि जितना बड़ा सिलेंडर था उतना ही ज्यादा हम लोग अंदर तक हॉलो किए, तो जितना हाइट होगा सिलेंडर का उतना ही हाइट होगा किसका, कोन का, तो 2.5 हो गया। चलिए तो डायमीटर कितना दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है 1.4 सेंटीमीटर। तो जहां डायमीटर दिया उसके जस्ट नीचे क्या करना है, रेडियस निकाल लेना है। तो रेडियस लिखेंगे हम लोग यहाँ पे। तो रेडियस मतलब आर, आर का वैल्यू कितना है, 0.7। हमको क्या फाइंड करना है, हमको फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। तो ये जो पूरा सॉलिड था उसका टोटल रिमेनिंग सरफेस एरिया, मतलब देखिए ये वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला पार्ट और अंदर वाला पार्ट, क्योंकि बीच से तो खाली हो गया, तो ये वाला पार्ट हम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो ये क्या है, ये कर्व सरफेस एरिया है। तो कर्व सरफेस एरिया जब हम लोग देखेंगे तो ये फिगर किस में टूट गया, दो पार्ट में टूट गया। पहला पार्ट हो गया इसका कोन और दूसरा पार्ट हो गया इसका क्या, सिलेंडर, दो पार्ट में टूट गया, ठीक है। तो कोन का कर्व सरफेस एरिया लिखिए तो क्या होता है, पाई आर एल होता है, ठीक है। चलिए पाई आर एल होता है। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, सिलेंडर का, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया कितना होता है, 2 पाई आर एच। अब एक चीज यहाँ पे इंटरेस्टिंग है, क्या है कि सिलेंडर सिर्फ ऊपर से ही क्या है, हॉलो है, लेकिन नीचे से क्या है, नीचे वाला हमको एरिया लेना है। तो इसमें थर्ड एरिया ऐड होगा, कौन सा हो जाएगा, बेस। तो बेस कैसा है इसका देखने में, बेस है इसका सर्कल जैसा, तो इसमें कौन सा, किसका एरिया जोड़ना है, सर्कल का एरिया, डेट इज पाई आर स्क्वायर। जब सारा फॉर्मूला कहीं पे रफ में लिख लेंगे तब एक चीज हम लोग को पता चलेगा कि एल तो कहीं दिया ही नहीं है। एल मतलब स्लैंट हाइट, तो स्लैंट हाइट सबसे पहले निकालना पड़ेगा। तो स्लैंट हाइट का फॉर्मूला होता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, डायरेक्ट फॉर्मूला है, याद कर लीजिए। आर, आर कितना है, 0.7 का होल स्क्वायर प्लस हाइट कितना है मेरा, 2.4 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो 0.7 का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 0.49 प्लस 2.4, किस 2.4 मतलब क्या, 24, 7, 0.7 मतलब 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, पॉइंट कितने के बाद लगेगा, दो डिजिट के बाद। 2.4 मतलब क्या, 24, 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576, डेसिमल कितने के बाद लगेगा, दो के बाद। आई होप पीला आता होगा आप लोग को, 5.76,
6 जब दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, आएगा 6.25। ये 6.25 किसका होता है स्क्वायर, 25 का। तो यहाँ पे आंसर कितना हो जाएगा मेरा, 2.5 सेंटीमीटर। चलिए स्लैंट हाइट निकल गया। अब सारा फॉर्मूला में देखिए हर चीज मिल रहा है, पाई हमको पता है, आर पता है, एल पता है, एच पता है, सब चीज में हो गया। अब हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग को क्या फाइंड करना था, टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग, ठीक है, रिमेनिंग सॉलिड। तो जो बचा हुआ सॉलिड था उसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, याद कीजिए क्या होगा, कोन का कर्व सरफेस एरिया, ठीक है, कोन का कर्व सरफेस एरिया, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया और बेस एरिया। तो हम लोग लिखते हैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, और साथ में क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर बेस, सिलेंडर का बेस का भी एरिया को हमको ऐड करना पड़ेगा। तो चलिए सबको हम लोग लिखते हैं। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, 2πRH प्लस यहाँ पे क्या देखेंगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, πRL। इसका बेस का कितना होता है, πr²। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम लोग सबका वैल्यू डालते हैं। तो क्या होगा, 2 इंटू, ठीक है, 22/7 इंटू रेडियस, रेडियस कितना है हमारा, देख लीजिए रेडियस 0.7, तो लिख लेंगे 0.7 इंटू 2.4 प्लस पाई का वैल्यू कितना, 22/7 इंटू रेडियस कितना है, तो रेडियस है 0.7 और एल कितना है 2.5 प्लस पाई कितना है 22/7 और यहाँ पे रेडियस का क्या है स्क्वायर, दैट इज 0.7 मल्टीप्लाइड बाई 0.7। ठीक है, अब एक चीज सोचेंगे आप लोग कि अरे हम लोग ऐसा क्यों नहीं किए कि पाई कॉमन निकाल लिए सबसे और पाई को बाहर कर लिए, कर सकते थे ऐसा, लेकिन कोई उतना ज्यादा हम लोग को बेनिफिट नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग नीचे में 7, देखिए यहाँ 7 कट गया, यहाँ 7, यहाँ 7 कट गया, यहाँ 7, यहाँ 7 कट गया, तो ज्यादा आसानी से बनेगा, इसीलिए हम ऐसा किए। आप चाहे तो वैसा कॉमन लेके भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे। ये 7 कटा तो कितना हो गया 0.1, ये 7 कटा तो कितना हो गया 0.1, ये 7 कटा तो कितना हो गया 0.1। तो अब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, तो 22 मल्टीप्लाइड बाई 2 44, 44 मल्टीप्लाइड बाई 0.1 कितना हो जाएगा 4.4 मल्टीप्लाइड बाई 2.4 प्लस यहाँ पे भी करेंगे, तो यहाँ पे करेंगे तो क्या हो जाएगा 22 मल्टीप्लाइड बाई 0.1 तो 2.2 मल्टीप्लाइड बाय 2.5 प्लस 22 मल्टीप्लाइड बाय 0.1 तो कितना हो जाएगा 2.2 प्लस 0.7। अब देखिए 4.4 को 2.4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 10.56। 2.2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 से तो आंसर कितना आ जाएगा 5.50 और 2.2 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.7 से तो आंसर कितना आ जाएगा 1.54। सब कोई को ऐड करने के बाद आंसर कितना आ जाएगा 17.60 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हम लोग का आंसर नहीं है, क्यों, क्योंकि हमको क्वेश्चन में क्या बोला है याद कीजिए, अगर देखेंगे आप लोग क्वेश्चन, तो क्वेश्चन में क्या बोला है, देखिए फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर। तो इसका नियरेस्ट सेंटीमीटर मतलब 17.60 का नियरेस्ट कौन सा है 18 है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आया, चलिए।